अक्षरा, वो मैंने बिना सोचे समझे आपको कुछ भी बोल दिया। क्या करूं, मैं तो स्वभाव से ही खड़ूस हूं। थोड़ा वक्त लगेगा बदलने में, आपको समझने में। प्लीज, मेरी पहली शादी है ना, उसकी गलती समझकर माफ कर दीजिए। वैसे गलती आपकी ही है। हाँ, सच। जाने आपने मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि मैं आपसे ज्यादा देर नाराज रह ही नहीं सकता। एक बात कहूं, आपने मां से सच्चाई कहकर ना बहुत अच्छा किया। बेवकूफ तो मैं ही हूं। हाँ, ऐसे ही खड़ा रहा, पर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। दादी माँ की बात याद है ना? शादी में दूसरा चरण दोस्ती का होता है। फ्रेंड्स, अरे बस करो यार, मैं तो मतलब कब से उधर देख के गर्दन दर्द होगी मेरी। वैसे भाभी, आप जरा सोच समझ के दोस्ती करिएगा इससे। तुम्हारी बातें सुन रहा था। अरे नहीं यार, मैं वो दरअसल फ्रेंड्स वर्ड सुन के ना मेरे कान थोड़े खड़े से हो गए। अरे जब दीवारों के कान हो सकते हैं, मैं तो फिर भी इंसान हूं। हाँ तो भाभी, मैं क्या कह रहा था, ये एक नंबर का नालायक दोस्त है, एकदम खुदगर्ज। हाँ, आप इससे दोस्ती बिल्कुल मत करिएगा। मैं सुबह से इसको झेल रहा हूं और इसने अब तक मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। ये तो ये भी नहीं जानता कि मैं नौकरी से इस्तीफा दे चुका। क्या? इस्तीफा क्यों? अब यार, मैं नौकरी का पहला असूल भूल गया कि बॉस जो भी करता है वो सही होता है। बॉस एंड वाइफ्स आर ऑलवेज राइट। हाँ बस मैंने उसके काम में अपनी विशेष टिप्पणी दे दी, बॉस की भी तक गई और मेरी खिसक गई। आपने नौकरी छोड़ दी? इतना बड़ा फैसला? अब आप क्या करेंगे? सॉरी सॉरी। अरे एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, इसके नाटक पे ना कभी भरोसा मत करना। इसके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। क्यों? खड़ूस बॉस से छुटकारा मिल गया ना। बाय गॉड। चल अच्छा है, वैसे भी जिस कंपनी में मैं ज्वाइन करूंगा तुझे भी उसमें ले जाऊंगा। जैसे कि तुझे नौकरी मिल ही जाएगी। मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ वो तो है, लेकिन कोई हरा नहीं सकता। चिट्ठी छिपा लूं तो गलत होगा, दिखा दूं तो इन्हें बहुत निराशा होगी। क्या करूं? अरे यार, लेकिन तुझे अपने बॉस से ना सीधे सीधे सच नहीं कहना चाहिए था। थोड़ी सी बात अगर घुमाकर मक्खन लगाकर करता तो तेरी दाल भी गल जाती और जॉब भी बच जाती। क्यों अक्षरा, सही कह रहा हूं ना? हाँ बिल्कुल। देख, मैंने सही कहा था ना। ऑलवेज राइट। माँ, माँ कुछ कहिए ना। माँ कुछ तो बोलिए। माँ, 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 आपको बुरा लगा? अगर मैं आपको सच नहीं बताती ना तो शायद आपको और भी बुरा लगता। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे कुछ ना छुपाऊं। पर माँ, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती।
नहीं बेटा, अच्छा किया, अच्छा किया जो सच बता दिया कि शौर्य अभी बच्चा नहीं चाहता है। सही है, शौर्य की बात भी सही है। मैं तो खामखा अपनी इच्छा का बोझ तुझ पर डाल रही थी। नहीं माँ, वो बस हम अभी हमसे तैयार नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों की जिंदगी है और फैसला सोच समझ कर लेना होगा। और ठीक है, बिल्कुल ठीक है शौर्य की बात। सच माँ? तो क्या सोचती है? मैं नहीं समझ रही तुझे? अरे पगली, तू किस सोच में डूब गई? माँ, आप दिल से कह रही है ना? एकदम दिल से बेटा, एकदम दिल से। और तू मेरी फिक्र मत कर। वैसे भी अब मेरी तो उम्र हो चली है। मेरी जो इच्छा थी वो मैंने बता दी, लेकिन ये बात भी तो सही है ना, अभी तो तुम दोनों की जिंदगी की शुरुआत है। और वैसे देखा जाए तो अभी तो साल भर भी नहीं हुआ है तुम्हारी शादी को। बेटा मैं बेकार ही तुझ पर दबाव डाल रही थी। वर्षा, बेटा शौर्य आया है, जा देख। माँ, आप हम पर कोई दबाव नहीं डाल रही हैं। कोई बात नहीं मेरी बच्ची। वर्षा, जा देख। पति बुलाए तो अनसुना नहीं करना चाहिए। उसे खुश रखेगी तो खुद भी हमेशा खुश रहेगी। जानती है, मुझे अच्छा लगा कि तू शौर्य का, मेरी बेटी का कहना मानती है। उसका आदर करती है। अरे चाचा देख उसे क्या चाहिए। चलो चलो। वर्षा, 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 वर्षा कहाँ थी तुम? क्या सोच रही हो मैडम? इन ख्यालों में घूमो? कुछ नहीं। तुम्हें पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उदयपुर में होटल्स को लेकर कुछ नया सोच रहा हूँ। आज मैंने अपने सारे सुझाव बाबूजी के सामने रख दिए और उन्हें बहुत अच्छा लगा, और काका ने तो मेरी पीठ थपथपाई। थैंक गॉड। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? बताओ भी, क्या बात है? हाँ, अरे बताओ ना। मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ। अब मानो या ना मानो, ये सब हमारी सोहबत का असर है कि नहीं?
नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, वरना आप हम पर मेहरबान होकर ऐसे मुस्कुराएं, ये बात कुछ हजम नहीं होती। नहीं, क्या बात है, बताओ। आप जब जल्दी जल्दी ये मुंह से निकालते हैं ना तो बहुत क्यूट लगते हैं। बहुत क्यूट लगता हूँ। और थोड़े से अनाड़ी भी। और शरारती भी। तो आप हमें शरारत करने के लिए उकसा रहे हैं, चाबी दे रही हैं। कितने बुरे दिन आ गए कि आपको शरारत करने के लिए भी चाबी देनी पड़ती है। अच्छा, बताऊं तुम्हें? रुको, मैं अभी चाबी तो आपको देने वाली है। अरे सॉरी, अच्छा देखो देखो, मैंने कान पकड़ लिया, आई एम सॉरी। क्या बात है, आज बहुत ही आशिकाना मिजाज हो रहे हैं आपके। आशिकी तो आप भूल गए हैं, बतानी पड़ेगी। थैंक गॉड, मुझे मेरी बीवी वापस मिल गई। थैंक यू। मैं तो यही थी, आपने ही नहीं देखा। सुबह तो कोई और ही था यहाँ पे। हाँ, जो मुझसे रूठा हुआ था, जो नाराज थी, जिसपे बच्चे की एक नई ही धुन सवार थी, जबकि उसे एक और शरारती बच्चे को संभालना है। अभी तो बहुत कुछ सीखना है। पता है आज दादी से मैंने क्या सीखा? क्या? यही कि हमें सच कभी नहीं छिपाना चाहिए, चाहे सच कितना भी कड़वा हो, लेकिन कह देने में ही समझदारी है। और ये कड़वा सच है क्या आपका? यही, I love you। वो 3 शब्द सुनने के लिए कोई तरस गया है। कौन से 3 शब्द? नहीं जानती? तो क्या मैं कह दूं? नहीं, आप ही कहते हैं ना कि आप अक्सर बिना सोचे समझे बात करते हैं। नहीं, डरिए मत। मैं जो कहने जा रहा हूं वो तो परम सत्य है, लौकिक, अलौकिक, अलौकिक। सच? पर मैंने तो सुना है कि लोग अक्सर सच बोलने में भी मिलावट करते हैं, अब बस थोड़ा सा मक्खन वगैरह लगाकर। नहीं नहीं, मेरे सच में कोई मिलावट नहीं होती, इम्पॉसिबल। अच्छा, सुनो तो। कह दूं? पक्का? पक्का। मुझे सोना है। यही है मेरा परम सत्य। मुझे तो बहुत नींद आ रही है।
ये सब प्यार के बिना अभी तो हमारी सिर्फ दोस्ती हुई है, प्यार तो अभी तक हुआ ही नहीं। मतलब अभी तो हमें प्यार की 3 सीढ़ियां पार करनी है प्रेम की स्थिति तक पहुंचने के लिए। याद है ना दादी ने क्या कहा था? You mean to say श्रद्धा, विश्वास, समर्पण वगैरह वगैरह? अरे यार, ये सीढ़ियां हैं या फिर रुकावट? प्यार नहीं, ये पेन है। मैंने सोचा था सारी लाइंस क्लियर हो गई हैं, और ये दादी, I mean, ये तो जेट एज है ना, 2009। 21वीं सदी में हम बैलगाड़ी में थोड़ी ना जाएंगे। है ना? पर यही परम सत्य है जो जन्म जन्मांतर से चला आया है, इसे कोई नहीं बदल सकता नैतिक। अगर सच्चा प्यार पाना है तो ओके, अगर यही है तो फिर यही सही। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। हाँ पूछिए। ये एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाने में कितना समय लगता है? डिपेंड करता है। गुड नाइट। अक्षरा, एक बात कहूं? हमारी शादी से पहले मैं हमेशा यही सोचा करता था कि हमारी जिंदगी की शुरुआत कब होगी, कब आप मेरे पास, मेरे साथ होंगी। और आज देखिए, आप मेरे कितने करीब हैं, मेरे साथ हैं। और नैतिक, मैं हर हाल में हमेशा आपका साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नैतिक, नैतिक उठिए ना। थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। उठिए नैतिक, बहुत देर हो गई है। बस 2 मिनट। ये क्या तरीका उठाने का? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।